म्यूचुअल फंड के अंदर दो ऐसी कैटेगरी है जिसमें फंड मैनेजर को बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आपके पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। एक का नाम है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड एंड एक का नाम है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। अब देखिए, अगर फ्लेक्सी कैप की बात करें तो फ्लेक्सी कैप के अंदर फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा फ्रीडम मिल जाता है, जो कि मल्टी कैप में कम मिलता है। मल्टी कैप के अंदर 25% लार्ज कैप के अंदर, 25% मिड कैप के अंदर एंड 25% स्मॉल कैप के अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट करना ही होता है। जो बचा हुआ 25% है उसमें केवल फंड मैनेजर को फ्रीडम मिलता है कि वो जहां चाहे वहां इन्वेस्ट कर सकता है। बट फ्लेक्सी कैप के अंदर क्या होता है कि यहां पे पूरा फ्रीडम होता है। वो लार्ज कैप में जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकता है, मिड कैप में जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकता है एंड स्मॉल कैप में जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकता है। मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है फंड मैनेजर को कि आपको इतना % पैसा मिनिमम इन्वेस्ट करना ही करना है। बट मल्टी कैप में ये रिस्ट्रिक्शन होता है। बट इसका फायदा भी होता है मल्टी कैप के अंदर कि मल्टी कैप में आपका पैसा 25% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया ही जाएगा, 25% मिड कैप में इन्वेस्ट किया ही जाएगा। अब इसका फायदा होता है कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा ग्रोथ मिल पाता है, क्योंकि स्मॉल कैप की कंपनी आपको लंबे टाइम में अच्छा ग्रोथ दे पाती है। वही फ्लेक्सी कैप के अंदर क्या होता है कि फंड मैनेजर को अगर लग रहा है कि गिरावट होने वाला है, मार्केट में गिरावट आने वाली है, स्मॉल कैप ज्यादा नीचे गिर सकता है, तो लार्ज कैप में ज्यादा एलोकेशन बढ़ा देगा। जो कि अभी के टाइम में फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिसमें लार्ज कैप में ज्यादा एलोकेशन बढ़ा दिया गया है, जिसके वजह से उनके रिटर्न के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। बट मल्टी कैप के अंदर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना ही होता है। बट इसका डिसएडवांटेज भी होता है कि जब मार्केट नीचे गिरता है, जब स्मॉल कैप नीचे गिरेगा, तभी भी उसको 25% कम से कम स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। अब इसका नुकसान होता है कि जो स्मॉल कैप की कंपनी होती है वो बहुत ज्यादा नीचे गिर जाती है, इससे इन्वेस्टर्स का थोड़ा सा लॉस होता है। मल्टी कैप ज्यादा नीचे गिर जाता है। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, दोनों ही कैटेगरी लंबे टाइम की कैटेगरी है, लंबे टाइम में आपको वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, आखिर में मल्टी कैप को कौन सी ऐसी चीज है जो बाकी कैटेगरी से अलग बनाती है। अब देखिए, अगर बात करें एग्जांपल के तौर पे लार्ज कैप फंड की या मिड कैप फंड की, स्मॉल कैप फंड की, हम स्मॉल कैप को एग्जांपल लेते हैं। तो स्मॉल कैप के अंदर क्या होता है कि स्मॉल कैप फंड्स के अंदर कम से कम 65% आपके पैसे को स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना ही होता है। ये पूरा का पूरा रिस्ट्रिक्शन होता है, मतलब वहां पे मैक्सिमम पैसा आपका जाएगा स्मॉल कैप कंपनी में। अब जब गिरावट होती है ना, तो बहुत ज्यादा नीचे गिर जाते हैं स्मॉल कैप फंड्स। वहीं मल्टी कैप की अगर बात करें तो केवल यहां पे 25% ही पैसा स्मॉल कैप में डालना होता है। अब इसका फायदा ये होता है कि अगर फंड मैनेजर को ऐसा लग रहा है कि स्मॉल कैप में ज्यादा गिरावट होने वाला है, तो एलोकेशन को लार्ज कैप में ज्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि जो आखिरी का 25% है उसमें छूट मिलता है फंड मैनेजर को, वो जहां चाहे वहां इन्वेस्ट कर सकता है। तो उसमें अगर लग रहा है कि मार्केट ज्यादा नीचे गिरने वाला है, स्मॉल कैप में ज्यादा गिरावट आने वाली है, तो लार्ज कैप में एलोकेशन बढ़ा देगा, जिससे आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा सेफ्टी मिलती है। इसीलिए पिछले 1 साल की बात करूं या 2 साल की बात करूं, इतना मार्केट नीचे गिर चुका है, बट उसके बाद भी मल्टी कैप बहुत ही कम नीचे गिरा हुआ है। अब ये तो हमने बात कर लिया मल्टी कैप फंड के बारे में, मल्टी कैप कैटेगरी होती क्या है। अब हम बात करने वाले हैं इसी मल्टी कैप कैटेगरी के एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड की, जो लंबे टाइम से आपको अच्छा खासा रिटर्न देते आ रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस देता आ रहा है, एक कंसिस्टेंट आपको परफॉर्मेंस देता आ रहा है पिछले 10 साल से 12 साल से, जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। अब देखिए, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप के बारे में बात करें उसके पहले इसके बेंचमार्क के बारे में बात कर लेते हैं। इसका बेंचमार्क है निफ्टी मल्टी कैप 50:25:25। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर में कितना वैल्यूएशन अभी के टाइम में, कहीं ओवर वैल्यूड तो नहीं है अभी के टाइम में। तो अगर बात करें निफ्टी 500 मल्टी कैप 50:25:25 के पी रेशियो के बारे में, तो अभी के टाइम में लगभग 25.8 का चल रहा है एंड इसका जो पीबी रेशियो है वो लगभग 3.9 का चल रहा है। इसका मतलब आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहां पे आपको ज्यादा ओवर वैल्यूएशन देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं अगर हम इसके हिस्टोरिकल पी के बारे में बात करें तो यहां पे देखिए 1 महीने और 3 महीने के अंदर में अपने हाई पे चल रहा है, बट 6 महीने, 1 साल, 2 साल और 5 साल के अंदर में अभी भी अपने एवरेज से कम चल रहा है इसका पी रेशियो। अगर 5 साल की बात करें तो एवरेज पी है लगभग 27 का एंड अभी के टाइम में लगभग 26 का चल रहा है इसका पी रेशियो, मतलब 5 साल के अंदर में एवरेज से कम चल रहा है। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से चेक करेंगे तो यहां पे देखिए 1 अक्टूबर यानी कि जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे था, तब लगभग यहां पे 30 का पी पहुंच चुका था, जो कि अपने ऑल टाइम हाई पे इसका पी पहुंच गया था। बट अभी के टाइम में जब पिछले 6 महीने से मार्केट नीचे गिरा है, तो अभी के टाइम में लगभग 23 का पी आ गया था। फरवरी यानी कि लास्ट फरवरी या मार्च शुरू के अंदर में लगभग 23 का पी आ गया था। बट जब मार्च के बाद मार्केट रिकवर करना स्टार्ट किया है, तो इसके पी रेशियो के अंदर भी थोड़ी सी आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लगभग अभी के टाइम में 26 का पी चल रहा है। अगर बात करें निफ्टी 500 मल्टी कैप 50:25:25 रेशियो की, तो इसको सुन के आपको साफ साफ समझ में आ गया हो कि यहां पे 50% वेटेज लार्ज कैप के अंदर होता है एंड 25% वेटेज आपका स्मॉल कैप के अंदर होता है। तो ऐसे करके आपके पैसे को डिवाइड किया जाएगा। ये निफ्टी 500 को फॉलो करता है, मतलब इसमें भारत की टॉप 500 कंपनी होने वाली है, जो कि पूरे मार्केट के अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। अब हम बात करने वाले निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड के बारे में, जो कि एक इंपॉर्टेंट फंड है लंबे टाइम के इन्वेस्टर्स के लिए,
लिए। इसका अभी के टाइम में फंड साइज है लगभग 38,000 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.7% का, बेंचमार्क के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो अगर बात करें शॉर्ट टर्म की, तो पिछले 3 महीने के अंदर में निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप ने लगभग आपको 0.6% का रिटर्न दिया है, वहीं कैटेगरी ने 1.24% का निगेटिव रिटर्न दिया है। 6 महीने की अगर बात करें तो लगभग 6.5% का निगेटिव रिटर्न दिया है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप ने, वहीं कैटेगरी ने 7.5% का निगेटिव रिटर्न दिया है। एक साल की अगर बात करें तो लगभग यहां पे 5.5% का रिटर्न है, कैटेगरी का भी लगभग 6% का रिटर्न है। 2 साल की अगर बात करें तो लगभग 27% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी एवरेज को आसानी से बीट कर दिया है। 5 साल की अगर बात करें तो लगभग 33% का रिटर्न दिया है, यहां भी कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को बीट कर दिया है। एंड अगर लंबे टाइम की बात करें पिछले 12 साल की, तो लगभग आपको 16.5% का रिटर्न दिया है, यहां भी बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को आसानी से बीट कर दिया है। आप इस चार्ट के अंदर साफ साफ देख सकते हैं। वहीं अगर निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप के लमसम के बारे में बात करें तो आप केवल 10,000 रुपए का लमसम स्टार्ट किए होते 2013 के अंदर में, तो इसकी वैल्यू 66,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग 16.5% का आपको एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 12 साल के अंदर में। 10 साल की बात करें तो लगभग 15% का एनुअल रिटर्न है, अपने कैटेगरी में 5 नंबर पर रैंक कर रहा है। 5 साल की अगर बात करें तो लगभग 33% का रिटर्न है, अपने कैटेगरी में 1 नंबर पर रैंक कर रहा है। 3 साल के अंदर में 2 नंबर पर रैंक कर रहा है। 2 साल के अंदर में 4 नंबर पर रैंक कर रहा है मल्टी कैप के अंदर। एंड 3 महीने के अंदर में 3 नंबर पर रैंक कर रहा है अपने पूरे मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर। एंड अगर इसके एसआईपी रिटर्न के बारे में बात करें तो आप केवल 1,000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 2015 के अंदर में, तो इसकी वैल्यू 3,23,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 19% का एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 10 साल के अंदर में। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 20% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 144% का है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले इसके पोर्टफोलियो के अंदर पिछले 1 साल के अंदर में फंड मैनेजर ने बहुत ही कम फेरबदल किया है। इक्विटी की बात करें लगभग 97% पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा, डेट के अंदर 0.51% पैसा है, एंड अदर्स के अंदर 1.7% पैसा आपका डाला जाएगा। इक्विटी में लगभग 121 कंपनी होने वाली है, 121 कंपनी के अंदर आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा। लार्ज कैप की कंपनी 34% है, मिड कैप की 21% एंड स्मॉल कैप की लगभग 17% कंपनी है। तो लार्ज कैप में अभी के टाइम में ज्यादा एलोकेशन है, तो यहां पे रिस्क थोड़ा सा कम दिखने वाला है अभी के टाइम में। ऑब्वियस है मार्केट नीचे गिरा हुआ है, इसलिए लार्ज कैप में ज्यादा एलोकेशन बढ़ाया गया है। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप के टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें, सबसे ऊपर आपको एचडीएफसी बैंक दिखने वाला है जिसका लगभग 6% का वेटेज है, एक्सिस बैंक का लगभग 4% का वेटेज है, आईसीआईसीआई बैंक का लगभग 4% का वेटेज है, रिलायंस का लगभग 3% का वेटेज है, बजाज फाइनेंस का लगभग 3% का वेटेज है। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं, आपके स्क्रीन के सामने टॉप 10 स्टॉक्स होने वाले हैं जिसमें आपके मैक्सिमम पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा। वहीं अगर बात करें निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप के पोर्टफोलियो के अंदर पिछले 1 महीने में कौन से नए स्टॉक को ऐड किया गया है, तो सबसे ऊपर आपको वरुण बेवरेज दिखेगा जिसका लगभग 0.28% का वेटेज है अभी के टाइम में। दूसरे नंबर पे बजाज ऑटो है जिसका लगभग 0.5% का वेटेज है। तीसरे नंबर पे जेके सीमेंट जिसका लगभग 0.3% का वेटेज है। एंड चौथे नंबर पे कोई बॉन्ड है बैंक का बड़ौदा का जिसका लगभग 0.13% का वेटेज है। तो यहां पे देखिए लगभग 20 लाख शेयर खरीदा गया है वरुण बेवरेज के पिछले महीने के अंदर में। बजाज ऑटो के लगभग 2.5 लाख शेयर हैं, जेके सीमेंट के भी लगभग 2.5 लाख शेयर हैं। तो ऐसे करके आप पता लगा सकते हैं कि पिछले महीने के अंदर में कौन से नए स्टॉक को ऐड किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप के टॉप 15 होल्डिंग के हिस्टोरिकल वेटेज के बारे में बात करें तो एचडीएफसी बैंक का पिछले साल केवल 5.4% का वेटेज था मार्च 2024 के अंदर में। मार्च 2025 में इसका 6.29% का वेटेज हो गया है, मतलब वेटेज बढ़ाया गया है पिछले साल के मुकाबले। आईसीआईसीआई बैंक में पिछले साल 3.8% का वेटेज था, अभी के टाइम में 4% कर दिया गया है। वहीं अगर बात करें एक्सिस बैंक की तो लगभग 4% का वेटेज है मार्च 2025 में, पिछले साल लगभग 3% का वेटेज था। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं कि पिछले साल कितना वेटेज था कंपनीज का एंड अभी के टाइम में कितना वेटेज है टॉप 15 होल्डिंग का निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप के। एंड आखिरी में अगर बात करें निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप के रिस्क रेशियो के बारे में तो स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 14 का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का भी 14 का लगभग है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के बराबर ही आपको वोलेटिलिटी दिखने वाली है, बट 14 का स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा होता है तो रिस्क भी आपको ज्यादा दिखने वाला है। बीटा की अगर बात करें 0.93 का है, कैटेगरी एवरेज के बराबर है, गिरावट भी आपको कैटेगरी एवरेज के बराबर ही दिखने वाला है। शार्प रेशियो की अगर बात करें तो 1 से ज्यादा है, इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको बेहतरीन मिलने वाला है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। तो यहां तक निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप को अच्छे से एनालाइज करने के बाद यह पता चला है कि यह फंड लंबे टाइम से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता आ रहा है एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को बीट करता आ रहा है। मैं 5 साल की बात करूं, 10 साल की बात करूं या 12 साल की बात करूं, कंसिस्टेंटली अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को बीट किया है। लमसम की अगर बात करें तो लगभग 16 से लेकर 17% का रिटर्न दिया है पिछले 12 साल के अंदर में। एंड अगर एसआईपी के बारे में बात करें तो पिछले 10 साल के अंदर में लगभग 19% का एनुअल रिटर्न दिया है, जो कि एक मल्टी कैप इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा होता है। अब देखिए इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देखने के बाद आप ये बिल्कुल तय मत करेगा कि आगे भी चल के ये म्यूचुअल फंड ऐसा ही परफॉर्मेंस देने वाला है। आगे चल के कुछ भी हो सकता है, ये फंड आपको ज्यादा रिटर्न भी दे सकता है और ये फंड आपको कम रिटर्न भी दे सकता है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि ये रिस्की कैटेगरी का फंड है। शॉर्ट टर्म में आपको वोलेटिलिटी का सामना करने को मिलेगा, आपको गिरावट भी देखने को मिल सकता है। तो अगर आप एक लंबे टाइम के इन्वेस्टर हैं तो
तभी आप इस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिएगा। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर होने चाहिए, तभी आप इस फंड के अंदर आइएगा। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, आप इस फंड से दूर रहिएगा। आपके लिए दूसरे म्यूचुअल फंड बने हुए, उसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इसके पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो यहाँ पे लार्ज कैप में ज्यादा लोकेशन है। अब इसका फायदा ये होता है कि अभी के टाइम में जब मार्केट नीचे गिर रहा है ना, तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला इसके ऊपर, आपके पोर्टफोलियो के ऊपर। तो यहाँ पे फंड मैनेजर को ऐसा लग रहा है कि अभी के टाइम में मार्केट में वोलेटिलिटी चल रही है, इसीलिए आपके मैक्सिमम पैसे को लार्ज कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। कुल मिला के ये कंक्लूजन निकल के आता है कि इस फंड के अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो अपना टाइम होरिजन कम से कम 10 साल का रखिएगा। 10 साल से कम टाइम के लिए इस फंड के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। अपने रिस्क को, अपने गोल को जरूर एक बार देख लीजिए, उसके बाद ही आपको इस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। किसी की बात मान के, आंख बंद करके आपको पैसा किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर नहीं डाल देना है। अपना रिसर्च करिए या फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह लीजिए, उससे पूछ के या पैसा इन्वेस्ट करिए किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर, या खुद बैठ के इतना रिसर्च कर लीजिए कि आपको उस म्यूचुअल फंड के बारे में A to Z सभी चीजें पता चल जाए। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप एक मल्टी कैप के इन्वेस्टर हैं या निपॉन इंडिया मल्टी कैप में भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।